बोलो जिस, सारे बोलेंगे, बड़े बच्चे जरूर बोले, जिस खाद्य पदार्थ को अग्नि में डालने से सुगंध आए वह खाने योग्य है, जिससे दुर्गंध आए वह फेंकने योग्य है। प्यारे बच्चों, विचार करना, अग्नि के अंदर आप जितने भी सूखे मेवे हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, किशमिश है, अनाजे हैं, दाल है, सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, अग्नि के अंदर डालोगे तो क्या आएगी जी? इसलिए सभी चीजें खाने के मैं निवेदन करता हूं प्यारे बच्चों, अग्नि में डालने वाले पदार्थों सुगंध आ रही है वो खाने योग्य है, जिससे दुर्गंध आ रही है नहीं है। वेरी गुड। अनमेल भोजन किसे कहते हैं? अनमेल भोजन किसे कहते हैं? बोलो जिस भोजन का आपस में मेल नहीं होता उसे अनमेल भोजन कहते हैं। जैसे दूध के साथ खट्टे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। आम, अमरूद, तरबूज, खरबूजा, नाशपाती, जामुन के ऊपर भून करके भी पानी, दही के साथ केला, गर्म चीजों के साथ शहद, तो अनमेल का मतलब समझ आ गया सभी को? एक भोजन से दूसरे भोजन में कितना अंतर होना चाहिए? मान लीजिए सभी बच्चे अभी ब्रेकफास्ट करके आए हैं, तो इसके कितने घंटे बाद दूसरा भोजन करें? कितना अंतर होना चाहिए? बोलो जी, यदि हल्का भोजन किया है तो कम से कम 3 घंटे का अंतर होना ही। यदि आपने मध्यम भोजन किया है तो, यदि आपने भारी भरकम भोजन किया है, रसगुल्ले लड्डू खाए, तो कितने घंटे का अंतर होना चाहिए जी? 8 घंटे का अंतर होना ही। अज्ञान से ज्ञान की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाता है, उसे गुरु कहते हैं। समझ में आ गया जी? पहला गुरु कौन है जी? माँ। दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु टीचर, मैम सर उसी में आ जाते हैं। तो समझ आ गया जी सभी को? तो तीनों गुरुओं का मान सम्मान करना ही, ये मैं निवेदन करता हूं सभी बच्चों से, तीनों गुरुओं का मान सम्मान जिंदगी में कभी मत भूलना। ठीक है जी? बच्चों को मान लीजिए कभी आप घर कोई गलती करते हैं, परंतु जब प्यार से नहीं मानते तो गुस्से में समझाया जाता है, क्रोध में समझाया जाता है। परंतु कोई बच्चा इतना खुरापाती बदमाश होता है, गुस्से से भी नहीं मानता, तो उसको लठ की भाषा में समझाना पड़ता है, स्टिक की भाषा देनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में गुरु के दंड को किस रूप में स्वीकार करोगे? परंतु कभी कभी हो सकता है माना कि आपकी गलती भी ना हो और फिर भी आपको दंड मिल जाए। कई बार हो जाता है, गलती हो जाती है सर से भी, और फिर भी आपको दंड मिल जाए। तो ऐसी सिचुएशन में 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी तो गुरु से सॉरी फील करता है कि गुरुजी मुझसे गलती हो गई, आलतों को लेकर के मिलता है, लठों के साथ गुंडे बदमाशों को लेकर के, और जंग छिड़ जाती है गुरु शिष्य के बीच में। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप में से कोई नंबर 2 वाला विद्यार्थी नहीं होना चाहिए, नंबर 1 वाला विद्यार्थी होना चाहिए। ये मैं बच्चों से, शिष्यों से निवेदन करना चाहता हूँ।
क्योंकि प्यारे बच्चों, ये तीनों गुरु आपका भला चाहते हैं। अगर आप इनके दुश्मन बन गए तो कोई भला चाहने वाला नहीं मिलेगा। उसके बाद आप गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके अच्छे बच्चे बन जाते हैं। तो आप में से अच्छे बच्चे कौन कौन है? हाथ ऊपर उठाएंगे। तो अच्छे बच्चे वो हाथ उठाएं जी। एक आधा तो गुमसुम बैठा रहता जी, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं तो बुरा भी नहीं हूँ, बीच बेचारे मझधार में रह जाता है। अब आप में से वेरी गुड एक्सीलेंट बच्चे कौन कौन है जी? वेरी गुड एक्सीलेंट में तो और हाथ ऊपर जाना चाहिए जी, मैं तो और भी अच्छा हूँ जी। और अब आप में से आर्य कौन कौन है? हाथ ऊपर उठाएंगे। आर्य, अगर आर्य का पता है तो हाथ ऊपर उठाए रखना जी, आर्य का नहीं पता है तो हाथ नीचे कर लेना। वेरी गुड आर्य, शाबाश, वेरी गुड। हाँ बताओ बेटे। नो, बैठिए बेटा, शाबाश। हाँ बताइए बेटा, आर्य का मतलब। अच्छा, वेरी गुड बेटा, वेल डन। प्यारे बच्चों, भाषाओं में अंतर हो सकता है परंतु तीनों का अर्थ अच्छा शब्द हिंदी का है, गुड शब्द इंग्लिश भाषा का है, आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है, परंतु तीनों का अर्थ एक है। बोलो गर्व से कहो, बोलो सारे बच्चे मिलकर के गर्व से कहो, हम अच्छे थे, अच्छे ही रहेंगे, गुड थे, गुड ही रहेंगे, आर्य थे, आर्य है, आर्य ही रहेंगे। आर्य का मतलब अच्छा। वेदों का विद्वान था परंतु राम ने मर्यादा को अपने जीवन में अपना लिया, संस्कारों को जीवन में अपना लिया, तो आज उसकी पूजा, परंतु राम ने थोड़ी मर्यादा का उल्लंघन किया था, पराई स्त्री का हरण किया था, तो आज उसके पुतले जलाए जाते। बस फर्क इतना है, विद्वान दोनों थे, पढ़े लिखे थे, परंतु आचरण में फर्क था। तो मैं निवेदन चाहता हूं, आपका आचरण पवित्र होना चाहिए, आप संस्कारवान होने चाहिए। उसके बाद आप समाज में उतरते हैं। जब एक बच्चा अच्छा बन जाता है तो समाज में उतरता है, तो हमें आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए बताओ बेटा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बैठिए बेटा। हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करना चाहिए। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताओ, आप चाहते कि हम भी दूसरों के साथ हैं? हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे साथ धोखा, तो हमारा भी क्या फर्ज बनता है जी? हम भी धोखा ना करें। अब केवल लड़के हाथ ऊपर उठाएंगे, लड़के, ओनली बॉयज हाथ ऊपर उठाएंगे। अपना मूल्यांकन करना है कि हम कितने पानी में, ऊंची आवाज में बोलना। बोलो जैसे हम चाहते हैं हमारी माँ, बहन, बेटी को कोई बुरी नजर से ना देखे, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम भी किसी की माँ, बहन, बेटी को बुरी नजर से ना देखें। अब बहनें हाथ ऊपर उठाएंगी, ओनली गर्ल्स उठाएंगी, ऊंची आवाज। देखते कौन जीतता है। भाइयों की आवाज तेज आई थी, आप बहनों की तेज आएगी, देखते हैं। बोलो जैसे हम चाहती हैं हमारे पिता, भाई, पुत्र को कोई बुरी नजर से ना देखे, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम भी किसी के पिता, पुत्र, भाई को बुरी नजर से ना देखें। अब नीचे कर लीजिए। प्यारे बच्चों, मैं निवेदन करता हूं, ये दोनों के लिए निर्देश है, भाइयों के लिए भी और बहनों के लिए भी। किसी के लिए कोई छूट, क्योंकि प्यारे बच्चों, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजा करती है। समाज में कहीं न कहीं गलती दोनों तरफ से हुआ करती है। तो इसलिए मैं भाइयों से, बहनों से निवेदन करता हूं,
अपने अपने चरित्र का ध्यान रखना, अपनी गलतियों को ढूंढना कि कहां पर गलती है। अक्सर कई कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में गए, वहां पर कई बच्चों ने प्रश्न कर दिया, जी अगर सभी को माँ बहन बेटी बना लेंगे तो पत्नी किसको बनाएंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं नालायक। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों, आपका ये विद्यार्थी जीवन चल रहा है, विद्यार्थी जीवन में तो ये अपनाना ही पड़ेगा। वो छूट होती है गृहस्थ आश्रम के लिए। तो एक लड़के ने उठ करके कहा, जी एक की तो छूट होनी ही चाहिए। मैंने कहा विद्यार्थी जीवन में कोई छूट, गृहस्थ आश्रम में छूट है, पूरे बैंड बाजे के साथ छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आप चाहते कि आपकी बहन के लिए ऐसी छूट हो तो आप भी छूट कर सकते हैं। जब ये बात कही गई तो लड़का बड़ा निराश हो गया और कहने लगा, सर आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि जब आप खुद अपने लिए छूट मांग रहे हैं और जब बहन पर बात आती है तो आप बड़े दुखी हो गए। अरे जिस पर लगती है उसी को पता चलता है कि बहन की इज्जत क्या होती है, बहन की वैल्यू क्या होती है। जब खुद पर आंच आती है तभी पता चलता है। तो मैं इसलिए निवेदन करता हूं प्यारे बच्चों, तो कई बार बड़े बच्चे पसंद कर लेते हैं जी कैसे कंट्रोल करें गंदे विचारों पर। तो मैं निवेदन किया करता हूं, जब भी आपके सामने कोई आपकी उम्र से कोई छोटी बहन जा रही है और आपको उसको देख करके गंदे विचार आ जाएं, तो उसके अंदर अपनी बेटी के दर्शन करना। क्योंकि कोई भी चाचा ताऊ इतना गिरावा नहीं हो सकता कि अपनी बेटी के प्रति गंदे विचार रखता हो। जब आपके सामने आपकी हम उम्र की कोई लड़की सामने से जा रही है, उसको देखकर आपके मन में गंदे विचार आ जाएं, तो उसके अंदर अपनी बहन के दर्शन करना और मन में विचार करना, हो मैं कितना सौभाग्यशाली भाई होता अगर ऐसी सुंदर बहन मेरी होती। तो मन में से जो गंदे विचार वो ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। क्योंकि कोई भी भाई इतना गिरावा नहीं हो सकता कि अपनी बहन के प्रति गंदे विचार रखता हो। यदि आपके सामने से आपकी उम्र की कोई बड़ी स्त्री जा रही है, उसको देख करके आपके मन में गंदे विचार आ गए, तो उसके अंदर अपनी माँ के दर्शन करना, अपनी माँ के विचार की कल्पना करना कि हो मैं कितना सौभाग्यशाली पुत्र होता अगर ऐसी सुंदर मेरी माँ होती। अगर ऐसे विचार करोगे, कल्पना करोगे, तो आपके अंदर गंदे विचार आ ही नहीं सकते। और ऐसा ही निर्देश बहनों के लिए है, बहनें भी ऐसा ही समझा करें। तो समझाने के लिए इशारा काफी है समझदार को। तो मैं निवेदन करता हूं भाइयों से, बहनों से अपने चरित्र का ध्यान रखना। क्योंकि किसी कवि ने कहा है, अगर धन चला जाए तो कुछ भी, अगर स्वास्थ्य चला जाए तो कुछ कुछ, अगर चरित्र चला जाए तो सब कुछ चला जाता है। तो मैं निवेदन करता हूं प्यारे बच्चों, आपकी जिंदगी की सारी कमाई, आपकी बीए, एमए, पीएचडी तराजू के एक पल्ले में रख दी जाए और तराजू के दूसरे पल्ले में आपका चरित्र रूपी जीवन रख दिया जाए, तो कौन सा पल्ला भारी पड़ेगा जी? चरित्र वाला। तो मैं निवेदन करता हूं चरित्र का विशेष कर ध्यान रखना। आप रामायण देखते हैं प्यारे बच्चों, रामायण के अंदर राम को 14 साल का वनवास मिलता है। वनवास काल में रावण की बहन शूर्पणखा राम से प्रस्ताव करती है कि मैं आपकी धर्मपत्नी बनना चाहती हूँ। राम ने एक ही उत्तर दिया कि हम पत्नी वर्ता पुरुष हैं, दूसरे की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझते हैं, और आप तो मेरी उम्र के बराबर की, आप तो मेरी बहन हो गई। यही प्रश्न लक्ष्मण से किया जाता है, लक्ष्मण का भी यही उत्तर मिलता है। अंत में दुखी होकर के, क्रोधित होकर के शूर्पणखा ने अपने भाई रावण के कान भर दिए। जब भाई के सामने बहन ऐसा प्रस्ताव करे, ऐसे कान भरते ही, तो भाई बड़ा आग बुला हो जाता है। अपनी बहन का बदला लेने के लिए राम की धर्मपत्नी सीता को हरण कर लेता है और सीता के सामने प्रस्ताव किया जाता है कि आप मेरी धर्मपत्नी बन जाए तो मैं आपकी सोनों की लंका को दान में कर सकता हूं। परंतु सीता का भी यही उत्तर मिलता है कि मैं पतिव्रता नारी हूं और राम की हूं, राम की ही रहूंगी। आप तो मेरी उम्र के बराबर के हैं, तो आप तो मेरे भाई के तुल्य हैं, तो मैं आपको कैसा पति मान सकती हूं। अगेन गले की मालिश करेंगे सभी, गले की मालिश करें, गले की मालिश करें। गले के लिए बहुत ही अच्छा आसन है हास्य आसन। लंबा सांस भरेंगे सभी, और जिसमें जितनी ताकत है खुल करके हंसना। आपके घर तक आवाज आनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि स्कूल में कुछ न कुछ हो रहा है। लंबा सांस भरिए। और जोर से।
रिलैक्स।